हेलो। आज हम पुराने वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि ऐसे नए कौन से पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं जब हम एडल्ट बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि उन्हें जो सबसे बड़ी जो उनकी ज़रूरत होती है, वो होती है आइडेंटिटी। उनको एक अलग आइडेंटिटी चाहिए और हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, हमने देखा था। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आज हम देखेंगे कि बच्चों को और क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है इस वक़्त। तो उसमें नंबर 2 उसी के कंटिन्यूएशन में और उससे रिलेटेड है कि इंडिपेंडेंस। अब आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी एडल्ट को चाहिए होता है, कि उसका एक अपना एक अलग पहचान हो, उसकी एक अपनी एक जगह हो इस दुनिया में। तो उसके लिए उसको इंडिपेंडेंस भी चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना इंडिपेंडेंस के आइडेंटिटी बन जाए। तो ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही 2 पॉइंट्स हैं जो कि हम कभी-कभी मिस कर जाते हैं एज़ अ पैरेंट। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम हमारा उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग और क्लोज़ कनेक्शन होता है, लाइक लाइक ऐसा लगता है कि वो एकदम हमसे जैसे जुड़े हुए हैं। तो उनका एक अलग इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी हो, वो थोड़ा-सा पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एक तो रियलाइज़ करना पहली बात और दूसरा एक्सेप्ट करना। तो एज़ अ पैरेंट सबसे पहले हमें अपना माइंड ब्लॉक जो है ना ये इससे रिलेटेड वो हमें निकालना होगा। क्योंकि तभी वो बच्चों को हम हेल्प कर पाएँगे। नहीं तो हम ही अगर अपने अपने अंदर अगर अगर कोई कहते हैं ना कि उथल-पुथल म मची हुई हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उनको हेल्प नहीं कर पाएँगे। सो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने माइंड में ये जो ब्लॉक है वो निकाल दीजिए। और ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको अपनी अलग पहचान भी बनानी है और अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी उनको अपना क्रिएट करना है। तो जब हम इसको पहले हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब कैसे करें ये? तो सबसे पहले हम बच्चों को खुद इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करेंगे। तो उनकी जितनी भी जो बेसिक जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, जैसे उनको इंडिपेंडेंटली कहीं जाना है, तो उसको हम कैसे जाना है जो होता है, उसको हम कैसे प्लान करना है, ये सब हम उनको सिखा सकते हैं। उनको बेसिक लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं और उसके अलावा उनको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे उनको कुछ कई कई सारी चीज़ें ना समझ में नहीं भी आती होती हैं। हाँ, हालाँकि आजकल जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि पेरेंट्स के पास होता है। तो आप उनको पहले तो हेल्प कीजिए कि कैसे कोई भी जो नया लाइफ स्किल है या कुछ भी ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, उनको आप सिखाइए और उसके बाद में उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और तीसरा तीसरा जो पॉइंट है ना वो ये कि ये सब करते हुए यानी आपने उसकी अलग आइडेंटिटी बनाने में हेल्प की और इंडिपेंडेंट भी बनाने में हेल्प की। तीसरा पॉइंट कनेक्शन जो है ना वो कनेक्शन का है। कनेक्शन कभी टूटना नहीं चाहिए। कभी-कभी क्या होता है हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए तो बस चले गए। अब तो बस हम अपना देखेंगे और अपनी ज़िंदगी जिएँगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब उनको सबसे ज़्यादा लोनलीनेस भी फ़ील होता है। सो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अलोंग विद आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस आप कनेक्शन को हमेशा बनाए रखिएगा। क्योंकि अगर बच्चे कनेक्टेड होंगे ना तभी वो इन्हें आराम से एक तो ये जो फ़ेज़ है 18 टू 25 वो नेगोशिएट कर पाएँगे और सेफ भी रह पाएँगे। सो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इनसाइट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अंटिल नेक्स्ट टाइम जस्ट रिमेंबर ये जो 2 पॉइंट्स हैं और मैं तो यही कहूँगी कि रोज़ ही हम माइंडफुलनेस से जिएँ एंड अपने बच्चों से कनेक्टेड रहें एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी पेरेंटिंग।